अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर भूमाफियाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं व किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया व मांगों को लेकर एक ज्ञापन एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को सौंपा। जानकारी देते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश लोधी ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई जमीन पर कब्जा कर अब भूमाफिया खुलेआम चुनौती दे रहा है कि सरकार से जाकर जमीन वापस ले लो। ये किसानों के अधिकारों और कानून व्यवस्था के खिलाफ खुली चुनौती है, जिसे स्वीकार करते हुए हम इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि अन्नदाता की रक्षा के लिए त्वरित और कठोर कदम उठाए जाएं। अगर गरीब किसानों की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो जिले के किसान भारी संख्या में एकता होकर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। मुकेश लोधी जी द्वारा जो है ये शिकायत की गई हुई है और इसकी जांच जो है एसडीएम से और एडीए से करा ली जाएगी और तदनुसार कार्रवाई। किसके खिलाफ शिकायत है ये सर? ये ओजोन बिल्डर्स के प्रवीण मंगला हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने शिकायत की है और इसकी जांच कराई जाएगी। मेरा इसमें आपकी जमीन को हड़प लिया, क्या पूरा बताओ? प्रवीण मंगला ने मेरी जमीन को छीन लिया, मुझसे कब्जा कर लिया। कब कराया कब्जा? ये अभी 1-1.5 महीने पहले और लगातार चल रहा है। अब सबके पास, सब अधिकारी के पास गया, मिले डीएम साहब के पास, एसडीएम पुलिस के पास। ये सरकार द्वारा पट्टा मिला था मुझको 2005 में सर। तो क्या जमीन होगी तकरीबन? मेरी जमीन ये और कुछ मांगना है 6 बीघा है सर। धमकाता भी है सर, मारने की धमकी देता है, पुलिस भी नहीं सुनती है। आज से खाएगा सर। उद्देश्य है कि राजकुमार किसान है जिसकी जमीन यागुतपुर में आती है, उसकी जमीन पर एक शहर का जाना माना अब उसका नकाब खुल चुका है कि वो गरीबों की जमीन हड़पता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भूमाफिया शहर का जाना माना प्रवीण मंगला, उसका साथी विमल अग्रवाल, उसके साथ एक सरकारी गनर रहता है जिसका उपयोग कर वो किसानों की जमीन को हड़पने का कार्य करता है। उसका लड़का सागर मंगला और एक कमाल अख्तर नाम के ये लोग व्यक्ति हैं, ये किसान की जमीन को घेरने का कार्य करते हैं। इसकी किसान द्वारा शिकायत एडीएम में कई बार कर दी गई, डीएम साहब में भी शिकायत कर दी गई, हर विभाग में शिकायत करने के बाद, पुलिस प्रशासन में भी शिकायत करने के बाद किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इनकी जमीन के सामने थाना महुआ खेड़ा है, उस थाना महुआ खेड़ा का इंस्पेक्टर भी इनसे किसान को जमीन में जेल में बंद करने की धमकी देता है, बोलता है यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। सरकारी गनर का फायदा उठाते हुए प्रवीण मंगला जी इसको जेल में बंद करने की धमकी देते हैं और इसे जमीन पर आने से रोकते हैं। मेरी सीधी सी एक मांग है, योगी सरकार में रामराज्य स्थापित कर रहे हैं, यहाँ किसानों के हित के लिए योगी जी हर प्रयास कार्य कर रहे हैं। जहाँ योगी जी की छवि को धूमिल करने का काम प्रवीण मंगला अपनी दबंगई से कर रहा है, एडीए के द्वारा 2-3 बार नोटिस जाने के बाद भी लगातार वहां काम कर रहा है और सारे एडीए विभाग के सारे अधिकारी को धमकाने का काम कर रहा है और पुलिस विभाग को भी धमकाता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है और ना कोई कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर करना है तो किसान से कीजिए, किसान कोर्ट में जाए, जबकि किसान को सरकार के द्वारा दी हुई जमीन है उसको हड़पने का काम कर रहा है। एडीएम साहब को आज मैं ज्ञापन के साथ से संज्ञान बिल देने आया हूँ, बताने आया हूँ कि एडीएम साहब इस किसान के साथ न्याय करिए, क्योंकि योगी की सरकार किसान के साथ न्याय करती है। न्याय नहीं मिलता तो क्या? अगर 27 तारीख तक अगर किसान को न्याय नहीं मिला तो मैं कलेक्ट्रेट के सामने अपनी आवाज को योगी जी तक पहुंचाने के लिए धरने के लिए पात्र रहूंगा। आज अपनी सरकार में खुद ही मांग कर रहे हैं, किसान को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कैसे मानते? देखिए ऐसा है, जब तक कोई आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचती, उसने अपने पैसे के बल पर प्रवीण मंगला ने यहाँ के सारे सिस्टम को खरीद लिया है। उसने तहसील विभाग को भी खरीद लिया है, उसने एडीए विभाग को भी खरीद लिया है और हो सकता है पता नहीं किस किस विभाग को खरीद सकता है। इसकी आवाज, किसान की आवाज हर जगह भाग लिया, लेकिन कोई इसकी आवाज उठाने को तैयार नहीं था। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी सरकार की और आप अपने अधिकारियों पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए कुछ हो सकता है कि कुछ अधिकारी इनको दबाने का काम कर रहे हैं, सच्चाई ऊपर तक नहीं पहुंच रही। जिस दिन सच्चाई ऊपर तक पहुंच जाएगी, डीएम साहब इसमें संज्ञान लेके जिस दिन कार्य करेंगे, निश्चित ही योगी जी के राम राज्य की स्थापना पूरी होगी यहाँ पर। और जो प्रदेश में जो जितने भी भूमाफिया हैं जो अब तक भाग चुके हैं, अगला नंबर ये प्रवीण मंगला का है, ये भी प्रदेश छोड़कर भागेगा क्योंकि ये भूमाफिया है। इसने किसान की किसी भी जमीन नहीं खरीदी हुई, बिना जमीन के नक्शे पास करा रखे हैं। जमीन होगी जिस पर कब्जा किया है? इस किसान की जमीन 6 बीघा के लगभग जमीन है। ना जाने ऐसी कितनी जमीन है जिनको उसने बिना खरीदे, बिना स्वामित्व स्थापित किए एडीए से फर्जी तरीके से नक्शा पास कराकर उसने कॉलोनी बना दी है।